हाई स्कूल इंटर के घोषित बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर के उत्तर प्रदेश से आ रही है बहुत बड़ी खबर कि आज उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने यह फैसला एक सुनाया है कि जिस फैसले के तहत उस परीक्षा परिणाम को रद्द करते हुए नए सिरे से मूल्यांकन करके और फार्मूला के तहत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा जो जारी किया गया था फार्मूला उस पर उंगलियां उठना चालू हो गई थी। हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के सीएबी इंटर कॉलेज ने उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर किया था और आज रीट याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और बोर्ड को यह आदेश दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर उस विद्यालय के परीक्षा परिणाम का फिर से मूल्यांकन करके और घोषित किया जाए। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पूरे प्रदेश में बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर के जिस फार्मूला का अनुपालन किया गया है उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। ढेर सारे सवाल उठना चालू हुए जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं कि करीब 76 लाख बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर के बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए थे, लेकिन दूसरे दिन ही 22% बच्चों ने उस परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था। और जब परीक्षा परिणाम आता है तो जो बचे हुए 57 लाख बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा दिया था उसने उन लोगों ने काफ़ी आक्रोश जताया और इस फार्मूला को स्वीकार नहीं किया, जिसमें यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बनारस में करीब 2 लाख लोगों ने शिकायतें दर्ज की। परीक्षार्थियों ने ऑफलाइन ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के बाद सरकार ने पुनर्परीक्षा का मन बनाया, जिस पुनर्परीक्षा में करीब प्रदेश के 2 लाख बच्चे इंटर के पुनर्परीक्षा में बैठे। बावजूद इसके फार्मूला को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी रही। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जब महाअधिवक्ता जो सरकार की तरफ से और बोर्ड की तरफ से अपनी बात कह रहे थे, हाई कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपने ईमानदारी से इस फार्मूले का लागू नहीं किया है और इस फार्मूले का लागू न करने के कारण क्यों ना आपके शासनादेश को ही रद्द कर दिया जाए और पूरे प्रदेश में पुनर्परीक्षा कराया जाए, मूल्यांकन कराया जाए, जिससे मेधावी बच्चों के भविष्य पर कुठारा घात न हो सके, उनका भविष्य अंधेरे में न जा सके। अंबेडकर नगर द्वारा जारी जो रीट याचिका किया गया था हाई कोर्ट में उसको सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। क्या कुछ फैसला सुनाया है हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं। जो अधिवक्ता है उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के पास, जो सीएबी इंटर कॉलेज के मामले को रख रहे थे उच्च न्यायालय में। कोविड महामारी के तहत राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2021 में नहीं की जाएंगी और एक हाई लेवल कमेटी पावर बनाई गई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि कुछ फार्मूले के तहत जो है विद्यार्थियों का जो मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें इंटरमीडिएट के लिए एक फार्मूला तैयार किया गया जिसमें हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 50% और इसके बाद कक्षा 11 की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में 40% मार्क और कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा में 10% मार्क दिए जाएंगे। परंतु ये हमारे पास जो केस आया उसमें चाणक्य अमर वैदिक साइंस एकेडमी इंटर कॉलेज के 133 विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट परीक्षा फल इस फार्मूले के तहत नहीं किया गया और उनको मनमाने ढंग से बोर्ड ने जो है नंबर दिए। इस मामले में हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें 4 अक्टूबर को प्रदेश के महाधिवक्ता भी अपीयर हुए और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बोर्ड को ये आदेश दिया कि सभी विद्यार्थियों के बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट जो सरकार ने बनाए हैं फार्मूला उसके तहत स्ट्रिक्टली उसी के तहत बनाए जाए और 3 सप्ताह के अंदर इसका परिणाम घोषित किया जाए। सब मिला करके यह जो ऊहापोह की स्थिति रही, कभी कंप्लेन कभी पुनर्परीक्षा, इसको देखते हुए आज उच्च न्यायालय ने यह सीएबी इंटर कॉलेज के याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला जारी किया है। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं सीएबी इंटर कॉलेज के अजीत मिश्र के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिर उच्च न्यायालय तक पहुंचने की नौबत कैसे आई। न्यायालय ने आपके पक्ष में बहुत बड़ा फैसला सुनाया।
क्या है कुछ मामला? ये बोर्ड द्वारा जो भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, उसमें हमारा भी विद्यालय CAV साइंस एकेडमी इंटर कॉलेज जो कि शहजादपुर में स्थित है, मैं उस विद्यालय का प्रधानाचार्य अजीत मिश्र, और बच्चों के परीक्षा परिणाम में जो भी त्रुटियां थी उन त्रुटियों को लेकर के हमने एक याचिका दायर किया था हाई कोर्ट में। उस याचिका पर कल 4 अक्टूबर को निर्णय आया और वो याचिका हमारे पक्ष में निर्णय हुआ है। हमारे पक्ष में बच्चों के परीक्षा परिणाम को संशोधन करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाया गया है। इससे हमारे बच्चों का जो भी परीक्षा परिणाम त्रुटिपूर्ण था उसमें संशोधन होगा। आखिर में आपको न्यायालय जाने की ज़रूरत कैसे महसूस हुई? क्या बोर्ड आपको जस्टिस नहीं दिया? नहीं, हमने प्रयास किया था बोर्ड के माध्यम से जो है संशोधन के लिए, क्योंकि 31 जुलाई का जो भी परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का, उस परीक्षा परिणाम में बहुत सारी अनियमितताएं थी। उस अनियमितताओं से हम भी पीड़ित थे। हमारे 133 बच्चे थे और परीक्षा परिणाम संशोधन के लिए बोर्ड द्वारा ग्रीवांस सेल खोला गया था। हमने शिकायत भी किया था, उसकी रिसीविंग भी मेरे पास है। और बोर्ड वाले कई चक्कर हमें दौड़ाए, कभी वो हार्ड कॉपी मांगते थे, कभी वो ईमेल मांगते थे, बहुत सारे सबूत मांगते थे, हमने दिया भी। वो संशोधन करते ये प्रक्रिया चल ही रही थी। इस बीच उन्होंने परीक्षा परिणाम परीक्षा के लिए भी उन्होंने परीक्षा का भी आयोजन किया। बहुत सारे बच्चे भ्रमित हुए, कुछ ईमेल में भ्रमित हुए, कुछ परीक्षा में भ्रमित हुए, जिससे बच्चों का जो भी परीक्षा परिणाम त्रुटिपूर्ण था वो उसके संशोधन का कोई आसार दिख नहीं रहा था। और बच्चे भी परेशान थे, उनका भविष्य संकट में जा रहा था, उनका भविष्य बिगड़ रहा था। और इनके भविष्य के सुधार के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट में हमने अपनी एक रिट दायर किया। प्रथम रिट हमारी खारिज की गई, दूसरी रिट हमने रिवीजन रिट दायर किया और उस रिट के माध्यम से बच्चों को न्याय मिला। अगर धैर्य विश्वास के साथ कोई भी संकल्प लिया जाए तो ज़रूर उसमें सफलता मिलती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मिश्रा जी कि जब आप न्यायालय के चौखट पर जाते हैं, जस्टिस की मांग करते हैं, तो किन किन परेशानियों से आपको सामना करना पड़ा और किन किन सवालों के जवाब में बोर्ड और सरकार को झुकना पड़ा? अब समस्याएं तो बहुत, हर कोई इंसान कोई न्यायालय जाना नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहते थे। जो भी प्रक्रिया बोर्ड की थी उस प्रक्रिया के माध्यम से हमने संशोधन का प्रयास किया, लेकिन संशोधन जब नहीं हो पाया तो थक हार करके हमें हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। बहुत सारी परेशानियां हुई। अब निर्णय तो आया हमारे पक्ष में, लेकिन 2 महीने का समय गुजर चुका। इन 2 महीनों में प्रभावित हुआ, बच्चे कहीं प्रवेश नहीं ले पाए हैं क्योंकि उनकी मेरिट कम थी, रिजल्ट उनका गड़बड़ हुआ था। नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको जो जस्टिस मिला है, जो न्याय मिला है, तो बोर्ड और सरकार किन मुद्दे पर, किस विषय पर उसको झुकना पड़ा कि कोर्ट को आपके पक्ष में निर्णय लेना? पॉलिसी जो थी उनकी, जैसे प्रथम रिट हमारी इसी पर खारिज, द्वितीय रिट में हमने उनकी पॉलिसी को चैलेंज किया था, जो 50-40-10 की पॉलिसी उन्होंने निर्धारित किया था। तो पॉलिसी और सेक्शन 9 रूलिंग होती है एजुकेशन में, उस पर बहस हुई थी। मेन दो ही मुद्दे थे, दोनों मुद्दे पर सरकार और बोर्ड विफल रही और इन दोनों मुद्दों के आधार पर ही हमें सफलता मिली है। और जज साहब ने पर्सनल कमेंट किया है कि जो इनका जियो था, चूँकि 26 जून को इन्होंने पॉलिसी बनाया, 31 को उस पॉलिसी के आधार पर इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया और रिट हमने सितंबर में दायर किया था। इनका जो जियो आया है, जो इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, वो 1 अक्टूबर 2021 का, मतलब सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इनका जियो आया है, जिस जियो को कोर्ट ने इनवैलिड माना है। अगर हम जियो को चैलेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें और भी सफलता मिलेगी। और जो बच्चे प्रदेश में प्रभावित हुए हैं, जो इनकी पॉलिसी से जिनका भविष्य संकट में गया है, जिनका भविष्य खराब हुआ है, अगर जियो को हम चैलेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे जो भी प्रभावित हुए हैं उनका रिजल्ट संशोधित होगा। अभी आगे की तैयारी हम जो भी विधिक जानकार हैं उनसे हम जानकारी ले रहे हैं। आगे की प्रक्रिया के लिए हम रिट दायर करेंगे। पॉलिसी को हम चैलेंज किए ही हैं, हम इनके शासनादेश को भी चैलेंज करेंगे, जिससे जो भी बच्चे प्रभावित हुए हैं प्रदेश के, वो उनका भविष्य अच्छा हो सके, उनका रिजल्ट सुधर सके। फिलहाल अभी हमारी याचिका के आधार पर अगर जो भी बच्चे प्रभावित हों, जो भी इस चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को देख रहे हों, वो हमारी याचिका के माध्यम से अगर इसी तरह से याचिका करते हैं, कोर्ट की शरण में जाते हैं, तो निश्चित ही हमारी तरह उनको भी सफलता मिलेगी, उनका भी परीक्षा परिणाम सही होगा और वो आगे का पठन पाठन कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो सरकार हास्यास्पद जियो ले आती है, ये सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद जियो ले आती है, पॉलिसी पूरा एडाप्ट करने के बाद जियो ले आती है, तो आप इस जियो को, जो हास्यास्पद जियो कहा जाएगा,
कब इसको चैलेंज करने वाले हैं? नहीं, चैलेंज तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, जो है इस सप्ताह में हम चैलेंज करेंगे। प्रयास पूरा हमारा यही है, अगर कोई समस्या नहीं आती तो इस सप्ताह में ही करेंगे, नहीं तो अगले सप्ताह में हम इस जियो को चैलेंज जरूर। परिणाम क्या होगा? इस जियो को चैलेंज करते हैं, जिस तरह से जज का कमेंट आ रहा है, अगर इस जियो को जज निरस्त करता है तो फिर क्या स्थिति हो सकती है? नहीं, जो भी हमने जो 2 महीने का हमने समय दिया, जो भी संकट का हमने सामना किया, उससे जो भी हमें अनुभव प्राप्त हुआ, जो भी हमारे विधिक जानकार हैं जो हमें बताए हैं, जो भी पर्सनल कमेंट जज साहब ने किया है, उस आधार पर इनका जियो केवल कोर्ट को भ्रमित करने के लिए अपने अनियमितताओं से भरा हुआ जो रिजल्ट है उस परीक्षा परिणाम को बचाने का है। क्योंकि सारी प्रक्रिया आपकी हो जाती है, आपकी पॉलिसी बन जाती है, आपका परीक्षा परिणाम आ जाता है, आप संशोधन भी मांग लेते हैं, आप पुनः परीक्षा करवा लेते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद हम रिट करते हैं, आपके खिलाफ जाते हैं, और आप सारी प्रक्रिया के बाद हमारे अंतिम बहस जिस दिन आर्डर रिजर्व होना था उसके 2 दिन पहले का आप जियो लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा जियो गलत तरीके से है, केवल कोर्ट को भ्रमित करने और परीक्षा परिणाम को बचाने का। जियो को यदि निरस्त करता है कोर्ट तो क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्या जो परीक्षा परिणाम जाहिर किया गया है, डिक्लेयर्ड हुआ है, वो सारे निरस्त हो सकते हैं? नहीं, एकदम पूरी संभावना है। अगर जियो को हम चैलेंज करते हैं तो निरस्त होने की संभावना पूरी है, और जियो निरस्त होता है तो इनकी जो भी पॉलिसी है 50-40-10 की वो भी निरस्त होगी। उसी पॉलिसी के तहत रिजल्ट इनका परीक्षा परिणाम बना है, तो पूरी संभावना इन्हें में पूर्ण विश्वास है कि इनका परीक्षा परिणाम भी निरस्त होगा। और पूरे उत्तर प्रदेश का परीक्षा परिणाम निरस्त होने के पश्चात अब ये मैंडेटरी करके जो भी इनकी पॉलिसी सेक्शन 9 के थ्रू ये मॉडरेट करते हैं रिजल्ट या पुनः परीक्षा कराते हैं, ये तो बोर्ड का और कोर्ट सरकार का निर्णय होगा। लेकिन कोर्ट में अगर इनके खिलाफ जाते हैं तो निश्चित पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा परिणाम जो भी इस वर्ष जारी हुआ है निरस्त होगा, और इसके निरस्त होने से जो हमारे 7 से 8 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं उनका भविष्य संवर जाएगा। बोर्ड के परीक्षा का परिणाम फार्मूला के तहत आने के बाद ही आक्रोश का ज्वर और विरोध का ज्वर फूटने लगा था मेधावी छात्रों के अंदर, क्योंकि उनके अपेक्षा के अनुरूप परीक्षा परिणाम नहीं आया था। हम आपको लेकर के चलते हैं एक सर्वे के तहत उन बच्चों के पास जिन लोगों के अंदर आक्रोश है और जो यह परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है और हाई कोर्ट द्वारा किए गए फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं सबसे पहले आदित्य दुबे के पास, जो 12वीं का परीक्षा परिणाम पाने के बाद काफी असंतुष्ट हैं। क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं आदित्य दुबे की बात। 12वीं बोर्ड का जो परिणाम आया, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। आपने बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाया न्याय के लिए, क्यों संतुष्ट नहीं है, क्या मामला है? सर, हमने बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाया न्याय के लिए, लेकिन हमें न्याय मिला नहीं। हमारे सर बहुत बार गए, हम लोग भी गए थे। नहीं, आप कैसे मानते हैं कि बोर्ड ने आपको सही न्याय नहीं दिया है जो आपका अंक पत्र है? सर, मेरा हाई स्कूल में 81% था, 11th में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, और कोरोना काल आ गया था तो जिससे हम लोगों को प्रमोट किया गया। हमने अच्छी तैयारी की थी, सोचा था कि इंटर में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन हुआ क्या कि जो ये हमारा रिज़ल्ट आया, ये बोर्ड ने अपनी पॉलिसी के अनुसार नहीं दिया, हमारे नंबर कम आ गए। हमने जो अनुमान लगाया था कि हमें इतने % मिल सकते हैं, वो हमें मिला नहीं। मतलब सब मिला करके आप निराश हैं अपने नंबर को देकर, और आप न्याय चाहते हैं? जी, एकदम। परीक्षा परिणाम को लेकर के परीक्षार्थियों में काफ़ी हताशा, काफ़ी निराशा रही, और इसी क्रम में चलते चलते एक परीक्षार्थी के पास और हम चलते हैं कि जिसका बहुत ही अच्छा मार्क रहा 10वीं में, 11वीं में और 12वीं के प्री परीक्षा में, फिर भी बहुत कम मार्क आया, फार्मूला के विपरीत मार्क आया। क्या कुछ कहता है यह परीक्षार्थी, सुनते हैं उसकी बात। जो परीक्षा परिणाम आया है उस परिणाम से आप संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा सुना जा रहा है, और आपने बोर्ड का दरवाज़ा भी खटखटाया। क्या नाम है आपका और कैसे संतुष्ट नहीं हैं आप, और क्या चाहते हैं? जी सर, मेरा नाम शिवम साहू है। 12वीं का जो परीक्षा परिणाम आया है सर, उसमें मेरे बहुत ही कम अंक आए हैं, जबकि मैं हाई स्कूल की परीक्षा में मेरा 81% मार्क था, और 11th की परीक्षा में भी 80 से 85% मार्क थे। और जबकि कोरोना काल आ गया था तो मैंने अच्छी मेहनत भी की थी, पढ़ाई भी अच्छे से किया था, फिर भी हमारा परीक्षा परिणाम इंटर का टूट-फूट आया है। और जो ये कितना % है? जी सर, मेरा परीक्षा परिणाम 61% आया सर। 61%, जबकि आप चाहते थे कि 80 के ऊपर आएगा, है ना, जितना मेहनत की। जी सर, हमारी मेहनत के अनुसार 80 से 85% मार्क हमें मिलना चाहिए। इसको लेकर के आपने बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाया, क्या हुआ, आपको न्याय मिला? जी सर, हमने बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बोर्ड से हमें न्याय प्राप्त नहीं हुआ। हमने कई बार। क्या चाहते हैं?
सर हमें न्याय मिलना चाहिए सर। परीक्षार्थियों का ओपिनियन लेते लेते एक परीक्षार्थी के पास और हम पहुंचते हैं। काफ़ी हताश है, काफ़ी निराश है, लेकिन एक उम्मीद है कि उसके प्रतिभा का सम्मान होगा और कहीं न कहीं उसको जस्टिस मिलेगा और पुनर्मूल्यांकन करके संशोधित करके परीक्षा परिणाम जरूर उसके मेधा शक्ति के अनुरूप लाया जाएगा। सुनते हैं उस परीक्षार्थी की बात। क्या नाम है आपका? आप हमने सुना कि बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम आया है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं और बोर्ड में अपील भी किए, लेकिन फिर भी आपको न्याय नहीं मिला। क्या नाम है और क्या है पूरा? सर मेरा नाम प्रिंस उपाध्याय है। सर जो हमारा हाई स्कूल में रिज़ल्ट था सर वो अच्छा नंबर था, लेकिन सर ये कोरोना काल में हम लोगों ने अच्छे से तैयारी भी की। हमारे साथ भी कई लड़के रहते थे, हमने बाहर आके तैयारी की, लेकिन जो बोर्ड का मानक था उस मानक के हिसाब से हमें नंबर सही मिला नहीं सर। कितना परसेंट आपको? सर हमें 59% मिला, जबकि हमारा मानक के हिसाब से अगर देखा जाए 10वीं में आपका कितना परसेंट था? सर 10वीं में तो हमारा क्या कहते हैं 70-75% था, लेकिन अगर मानक के हिसाब से देखा जाए, बोर्ड के मानक के हिसाब से, तो हमें नंबर पूर्ण नहीं मिला है। आपने अपील किया इसका? जी सर, हमारे सर भी गए, हम लोग भी गए थे कई बार। सर हम चाहते हैं कि बस हमारा आप चाहते हैं कि न्याय मिले? जी सर। कुछ इसी तरह की शिकायतें दर्ज करा रहा है दूसरा परीक्षार्थी। हम सुनते हैं उसकी भी बात। 12वीं बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम आया आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? बोर्ड में भी अपील किए थे, क्या कुछ हुआ और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज गुप्ता है। जो बोर्ड से हमने एक शिकायत दर्ज की थी उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। तो हमारे सर जो अजीत मिश्रा सर हैं वो हाई कोर्ट का सहायता लिए, उससे हमें कुछ लेट में मतलब सहायता मिली, लेकिन बहुत लेट हो गई। आपको कैसा लग रहा है? हाई कोर्ट ने अब ऐसा निर्णय दे दिया है कि आपका संशोधन हो जाएगा। सर अब तो अच्छा लग रहा है, और क्या कहते हैं, लेकिन बीच में बहुत घर वाले और सब दबाव पड़ रहा था कि आप लोग क्या कर रहे थे और कैसे। आपको ऐसा था कि हमारा मार्क जो है 10वीं में कितना था? सर 80% था। और आप इस तरह से तैयारी किए थे कि 80 से अबव 12वीं में होगा, लेकिन आया कितना? सर कोरोना काल में हमें टाइम बहुत मिला और हमने पढ़ाई भी बहुत की, लेकिन जिस तरह हम लोगों ने पढ़ाई किया उस नंबर नहीं मिला मुझे। कितना परसेंट आया? 58% सर। 58%? 10वीं में 80% और 12वीं में 58%? यस सर। अब आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि हमको न्याय मिलेगा हमारा? हाँ सर, मुझे अब पूरा विश्वास है मुझे न्याय मिलेगा। अंबेडकर नगर के सीएबी इंटर कॉलेज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिस तरह से फैसला दिया है कि इस विद्यालय का रिजल्ट संशोधित करके पुनः बोर्ड जारी करे और इसके पूर्व के रिजल्ट को निरस्त किया जाए, कहीं न कहीं इस फैसले को देखते हुए, इस फैसले को आधार बना करके प्रदेश के अन्य विद्यालय भी हाई कोर्ट का सहारा लेंगे। और जो अभी अभी खबर आ रहा है, जिस तरह का मंतव्य दिया जा रहा है विद्यालय के प्रबंधकों द्वारा और छात्रों के परिजनों द्वारा कि वह हाई कोर्ट में जा करके जो सरकार द्वारा जियो शासनादेश जारी किया गया है उसको चुनौती देते हुए नजर आएंगे। अगर उस शासनादेश को चुनौती दिया जाता है तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा परिणाम को रद्द करना पड़ेगा और पुनर्मूल्यांकन करके पुनः संशोधित करके फार्मूला के अनुरूप रिजल्ट लाना पड़ेगा। इस तरह का कवायद लगाया जा रहा है, इस तरह का आशंका दिख रहा है और यह माना जा रहा है कहीं न कहीं यह स्थिति आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की शिकायतें आ रही हैं, लोग बोर्ड के चौखट पर, न्यायालय के चौखट पर दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं न कहीं यह स्थिति आ सकती है कि परीक्षा परिणाम जो है पूरे के पूरे रद्द कर दिया जाएगा और पुनः संशोधित किया जाएगा। अभी यह जो खबर आया है हाई कोर्ट के निर्णय का, एक विद्यालय का आया है सीएबी इंटर कॉलेज का, जबकि यह माना जा रहा है कि यह निर्णय पूरे प्रदेश पर लागू हो सकता है। कैमरामैन आरटी विश्वकर्मा के साथ मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।